वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमाराती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल अज़हर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफ़ी कलमदान सौंप दिया। काबीना डिवीज़न के एलामी के मुताबिक ये तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अज़हर कियानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,25,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही 820 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,25,208 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी बजट में कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। कॉफ़ी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर पर भी टैक्स आयद होगा। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। आटा, दालें, दरामदी सब्जियाँ, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होगी। जड़ी बूटियाँ, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सेरेमिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कलेक्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। सोलर पैनल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्स कम कर दिए गए हैं। सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। एल्युमिनियम और सिल्वर पेस्ट पर भी अब कोई टैक्स नहीं होगा। लिथियम बैटरी के खाम माल और सेल पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। तांबे की बार और केसिंग पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। डीसी फैन, डीसी ब्रेकर्स के खाम माल पर भी रियायत दी जाएगी। सोलर पैनल के डिस्प्ले बोर्ड्स और बैटरी टर्मिनल पर भी टैक्स नहीं होगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द ब्रसल्स पहुंच गया है। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अमेरिका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी वफ्द के सरबराह का कहना था कि हमारी अमन की बात के बावजूद भारत जंग की बात कर रहा है। जयशंकर सिफारतकारी के बजाय जंगी जुनून की तरह बातें कर रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाएं। चाइल्ड लेबर आलमी चैलेंज। बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी को इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के दस्तखत कुनिंदान के साथ बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। मैं आजरों पर जोर देता हूँ कि वो चाइल्ड लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। यकीन है कि सब मिलकर इस निज़ाम का खात्मा कर सकते हैं जहाँ बच्चों का इस्तेहसाल होता है। बच्चे मेरी रेड लाइन। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं। जबरी मुशक्क़त मुआशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए और ईंटें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बच्चों से जबरी मुशक्क़त के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कलम थामने वाली कम सिनी के उम्र में बोझ उठाने पर मजबूर बच्चे हर महज़िब माशरे के लिए सवालिया निशान हैं। मासूम बच्चों का बचपन महफूज ना रहा तो आने वाला कल माशरे में मुफीद शहरी से महरूम रहेगा। चाइल्ड लेबर को महज एक मसला नहीं बल्कि नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल समझते हैं। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नाफिज करने वाला पहला सूबा है। रावलपिंडी के इलाके सदर वाह में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार सैयद सज्जाद हुसैन शहीद हो गया। सैयद सज्जाद हुसैन शाह SHO थाना सदर वाह आफ्ताब शाह के हकीकी भाई थे। डाकू फैसल टाउन की जानिब फरार हो गए। कराची में ज़लज़ले ना रुक सके। रात 1:44 पर झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में था।
ملک میں گرمی کی شدید لہر آج بھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ بالائی وسطی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ٹیمپریچر 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا۔ سبی اور سرگودا میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد 43، راولپنڈی سکھر 44، پشاور ملتان میں درجہ حرارت 45 ڈگری رہنے کا امکان۔ ڈیرہ اسماعیل خان اٹک بنو میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔